और अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। भारतीय टीम ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, लेकिन इस जीत के बाद भारतीय टीम बिना ट्रॉफी के साथ क्यों जश्न मनाती दिखी? आखिर क्या है माजरा कि एसीसी के चेयरमैन नकवी ट्रॉफी लेकर होटल भाग गए और इसके बावजूद भारतीय टीम सेलिब्रेट करती रही? ट्रॉफी को लेकर क्या है पूरा बवाल, दिखाते हैं आपको अपनी रिपोर्ट में। It's over. It's India who win the Asia Cup for the 9th time. It's been a thrilling final. Rinku Singh, first game of the tournament. One ball he plays, puts it away to the boundary. किसी टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीतने का अब तक यही तरीका था कि फाइनल मैच जीत जाएं और ट्रॉफी अपने नाम कर दें। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक नया तरीका भी निकाला है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चीफ और पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री मोहसिन नकवी फाइनल में टीम इंडिया की चैंपियन वाली ट्रॉफी और विजेता वाला मेडल दोनों लेकर भाग गए। टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन जश्न चैंपियनों ने मैदान पर ही मनाया, कुछ इस अंदाज में। आपको एशिया कप के ट्रॉफी विवाद की पूरी कहानी भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर समझिए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी नहीं मिली तो एक वर्चुअल ट्रॉफी बनाकर पूरी टीम के साथ पूरी दुनिया के सामने जश्न मनाया। यार मैं तो लेके आया ना, टीम बैठी थी पोडियम पे और अभिषेक और शुभमन ने तो ऑलरेडी डाल दी फोटो के साथ, ट्रॉफी के साथ फोटो। इतनी अच्छी लग रही है। देखिए कैसा है कि इतना अच्छा कैंपेन होने के बाद, इतना अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद तो सेलिब्रेशन तो बनता है। आप अगर अब ड्रेसिंग रूम में आए नहीं आप हमारे, तो पता चलता आपको माहौल कैसा है। कोई बात नहीं, आपको किसने रोका है? दरअसल टीम इंडिया ने पूरी एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नो हैंडशेक पॉलिसी रखी। ये फाइनल में भी जारी रही। आमतौर पर किसी टूर्नामेंट में कोई देश अपनी टीम से ट्रॉफी उठाने की उम्मीद करता है, लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबे पाल रहा था। फाइनल के बाद प्रेजेंटेशन की। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चीफ भी हैं। चैंपियन टीम को ट्रॉफी मोहसिन नकवी को देना था, लेकिन टीम इंडिया ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेगी। फिर भी मोहसिन नकवी मंच पर पहुंचे ट्रॉफी देने के लिए। इंतजार करते रहे, लेकिन टीम इंडिया के शेर भी टिके रहे अपने फैसले पर। नकवी मंच पर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने जिल्लत कराते रहे और टीम इंडिया के शेर मैदान पर टिके रहे, लेकिन मंच पर ट्रॉफी लेने नहीं चढ़े। आमतौर पर कोई और होता तो मंच से उतर जाता और बिना किसी विवाद के प्रेजेंटेशन सेरेमनी संपन्न होती, लेकिन ये तो पाकिस्तान था जो दुनिया के सामने खुद को आतंक का पीड़ित बताता है और खुद ही आतंकियों के आस्तीन में पलता है। पाकिस्तानी मंत्री और एसीसी चीफ मोहसिन नकवी पहले तो मंच पर खड़े रहे, फिर टीम इंडिया का रुख देखकर जब मंच से उतरे तो ट्रॉफी और मेडल दोनों लेकर अपने होटल रूम में चले गए। ऐसा क्रिकेट के सैकड़ों साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि ट्रॉफी कोई लेकर भाग गया। I think this is one thing which I have never seen since I started playing cricket, since I started following cricket, that a champion team is denied to get a trophy. I mean that to a hard-earned one. It's not like आसानी से हो गया सब, but it was a hard-earned tournament. We were here since 4th, played a game today, 2 back-to-back good games in 2 days. I feel we deserved it, and I can't say anything more. I think I have summed it up really well. मामला यहीं तक नहीं रुका। मैदान पर बिखरी बिखरी नजर आने वाली पाकिस्तानी टीम कैसे मैदान के बाहर अपने नापाक मंसूबों के लिए भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफेद झूठ बोलती है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मैदान में ट्रॉफी लेकर जो भागे तो सीधा अपने होटल कमरे में रखाए। अब बीसीसीआई पूरे मामले में सख्त रुख अपना रही है। इंडिया इज हैविंग अ वॉर विद अ कंट्री and that country is one of the main leader is supposed to hand over the trophy to us. It is not possible for us. It is not ethically as well as morally possible for us. And if you think from the point of patriotism also, we cannot accept a trophy from a person who represents a country, that country is waging a war against our country. So we have refused to take the trophy, but that does not mean that gentleman will take the trophy and the medals which is
to be given to our country to his own hotel room. So that is totally unexpected, and we hope that good sense will prevail and he will send back the trophy to the country, that means to India, as soon as possible. That will restore some semblance of morality. At least we are expecting that from him. And in any case, BCCI as well as we are going to lodge a very strong protest against the behavior of the gentleman in today's prize distribution ceremony. आपने चोरी और सिनाजोरी वाली कहावत तो सुनी ही होगी। पाकिस्तान ने उसे सच भी कर दिया। जब मैच खत्म हुआ तो पाकिस्तानी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पत्रकार टीम इंडिया और भारत को बदनाम करने के लिए सफेद झूठ भी बोलते दिखे। सबसे पहले तो नईम गिलानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान टीम ने सिर्फ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने भी किया, आपने भी एज ए मीडिया मैनेजर किया। और जिस तरह आपने इंडियन मीडिया को भी सवालात करने का मौका दिया, मुझे इसलिए ये कहना पड़ा है कि आपसे थोड़ी देर पहले 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो इंडियन मैनेजर थे उन्होंने पाकिस्तानी सहाफ़ियों को सवाल नहीं करने दिया। तो मैं ये करना चाहता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भारतीय पत्रकारों ने पाकिस्तानी पत्रकार के इस सफेद झूठ को लेकर आवाज उठाई। अब इस झूठ का सच भी जान लीजिए। टीम इंडिया की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2 पाकिस्तानी पत्रकारों ने सवाल पूछा। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल कम पूछा, तोहमत ज्यादा लगाई, और सियासत का कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो हाय सूर्या, अनस गोंदल न्यूज़ 1 टीवी से सवाल ये है कि आज आप चैम्पियन बने और अच्छी गेम खेली आपने, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर आप ट्रॉफ़ी के लिए फ़ोटो सेशन आपने नहीं किया, फिर आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या समझते हैं कि आप इस पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए? जी, बोलना है नहीं बोलना है? गुस्सा हो रहे हो आप? सवाल पता ही नहीं चला आपका, आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए एक टाइम पर। सूर्या, अंसर अकरम बोल न्यूज़ से। सूर्या, सबसे पहले तो क्रिकेट जो है वो एक बहुत मुस्बत किरदार अदा करती है, पॉजिटिव मैसेज देती है पूरी दुनिया में और ये देशों को नज़दीक लाती है। ये जो आज हुआ है यहाँ पर, ये BCCI ने ऑफिशियल मेल ACC को की है कि हमने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफ़ी नहीं लेनी। अगर ये ऑफिशियल है या आपका इंडिविजुअल अपना फैसला है? नहीं, ये पता नहीं मुझे। आप ईमेल के बारे में क्या बोल रहे हो, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये हमने ग्राउंड पे ही कॉल लिया है, हमें किसी ने बोला नहीं है करने के लिए, और हम वेट कर रहे थे। आई थिंक आप टूर्नामेंट जीतते हो तो आप एटलीस्ट जो इतना अच्छा खेलते हो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आप जीत गए हो तो आप ट्रॉफी डिजर्व करते हो या नहीं करते हो? आप ही बताओ। बस आपने जवाब दे दिया, क्या चाहिए और? सूर्या आदे एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ना सिर्फ मैदान में हारी बल्कि मैदान के बाहर भी उसे मुंह की खानी पड़ी। इस पूरे मामले में एक बात तो पूरी तरह साफ है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम इंडिया के खिलाफ जब उतरते हैं तो वो सिर्फ खेलने के लिए नहीं उतरते, बल्कि उनके मंसूबे कुछ और होते हैं। एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर भी पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पीएम मोदी ने टीम इंडिया की जीत के बाद एक ट्वीट किया। पीएम मोदी ने भी खास अंदाज में टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई देते हुए सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीत गया, हमारे क्रिकेटरों को जीत की बधाई। And bang! It's over. It's India who win the Asia Cup for the 9th time. It's been a thrilling final. Rinku Singh, first game of the tournament, one ball he plays, puts it away to the boundary.